मॉर्निंग क्लास। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो ये तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? देखो, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? किसी का रेशियो। तो ये रेशियो होता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स उस कंपोनेंट के हैं बटे में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो उस सॉल्यूशन में मान लो दो ही कंपोनेंट है, एक का है 1 मोल और दूसरा जो सोल्यूट है वो तो कम मात्रा में होता है ना, और मान लो दूसरे का है 5 मोल। ठीक है। तो अब आप कोई आपसे पूछे कि बताओ सोल्यूट कितना फ्रैक्शन में है, मोल फ्रैक्शन में, तो देखो कितना मोल है सोल्यूट का। अगर मानेंगे तो सोल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है? 1 मोल। कितने में प्रेजेंट है? तो पूरा सॉल्यूशन काउंट होगा ना, तो 1 + 5 कितने में? 6 में। तो इसका फ्रैक्शन कितना आया? 1/6। और इसी तरीके से अगर हम सॉल्वेंट का निकालें, सोलवेंट का अगर हमने मोल फ्रैक्शन निकालना, मोल फ्रैक्शन को बेटा ऐसे लिखते हैं एक्स करके। तो सॉल्वेंट का निकाला तो ये क्या हो गया? 5 थे उसके, टोटल कितने में प्रेजेंट था? 6 में। बात समझ में आ गई? तो अगर हमने अभी फॉर्मूला नहीं देखा फिर भी हमने क्या कर लिया कि मोल फ्रैक्शन क्या है। मोल फ्रैक्शन जो होता है, ये देखो, किसी भी कंपोनेंट का, मान लो उसमें कितने भी कंपोनेंट है, हमने किसी एक कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वो बराबर उसके नंबर ऑफ मोल्स बटे में जितने भी हैं मोल्स सॉल्यूशन के अंदर, उन सब का टोटल नीचे हो जाता है, वो मोल फ्रैक्शन होता है। समझ में आ गया होगा? नंबर ऑफ मोल्स को हम देखो, हमने लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, उसको Na लिखा, तो बटे में दो ही कंपोनेंट थे उसमें, ए और बी, तो उन दोनों के मोल्स को हमने क्या कर दिया? जोड़ के डिवाइड कर दिया उससे। तो ये मोल फ्रैक्शन है। क्वेश्चन कैसे आता है वो हम देखते हैं अभी। क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ी प्लेन जगह ले लेते हैं। हाँ, ये ले ली। तो अब क्या होता है, क्वेश्चन है, मान लो आपका क्वेश्चन ये है कि अगर आपको 20% m/m एक्वस NaOH सॉल्यूशन दिया गया है, तो आप उसमें मोल फ्रैक्शन बताइए। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो मोल फ्रैक्शन बताने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH काउंट करने पड़ेंगे। तो NaOH के मोल्स क्या हैं, कितना गिवन है? इस लाइन का मतलब अगर आपको पता होगा तो पता होगा, कल ही बताया था आपको कि 20% m/m का मतलब है 20 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये बात ध्यान आ गई? उसके बाद अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, तो 20 तो दिया हुआ है कि 20 तो NaOH मौजूद है, बटे में उसका हम फॉर्मूला मास लिखेंगे। Na का कितना होता है? 23। ये कितना है? 16। और ये कितना है? 1। टोटल कितना आ गया? 40। तो ये 20/40 कितना आ गया? 0.5। ये बात समझ में आ गई आपकी कि 0.5 मोल्स है किसके? NaOH के। अब हमें दूसरा किसका निकालना है? अब हमें निकालना है वाटर का, क्योंकि उसने क्या बोला था? उसने बोला था कि एक्वस सॉल्यूशन है। तो एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब पानी है। तो वो पानी कितना है, पहले तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मास ऑफ वाटर कितना है। तो मास ऑफ वाटर हमने कैलकुलेट किया कितना, कि 100 ग्राम तो सॉल्यूशन है, उसमें से 20 ग्राम क्या है? NaOH है। तो बाकी कितना ग्राम पानी बचा? 80 ग्राम पानी है। ठीक है। तो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकाल लें हम। तो 80 ग्राम पानी है, बटे में हम क्या कर देंगे? 18, क्योंकि ऑक्सीजन का कितना मोलर मास होता है? ऑक्सीजन का 16, 1 + 2 18 हो गए। तो ये आपके क्या निकल गए? ये आपके नंबर ऑफ मोल्स निकल गए वाटर के। अब आपको क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन दोनों का। तो मोल फ्रैक्शन करने के लिए आप क्या करेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, तो NaOH का मोल फ्रैक्शन के लिए पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH 0.5 बटे में 0.5 प्लस में 80 बटे में 18, ये जो भी आएगा वो आपका मोल फ्रैक्शन आएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। हम इसको मान लेते हैं, ये हमारा मोल फ्रैक्शन जो आया है, इसको यही मान लो, हम यही लिख लेते हैं कि ये आया हमारा मोल फ्रैक्शन। उसके बाद हम वाटर का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। 80/18 बटे में 0.5 प्लस में 80 बटे में 18, ये इसका भी कुछ आ जाएगा। बेटा हमेशा ध्यान रखना
आप या तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, या आप किस तरीके से निकाल सकते हो वो मैं बताती हूँ। अगर किसी सॉल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट हैं या 5 हैं या जितने भी हैं, अगर जितने भी कंपोनेंट हैं उनका अगर मोल फ्रैक्शन जोड़ दिया जाए तो वो 1 होगा। क्या बोला मैंने? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया हुआ था कि इसमें कितने कंपोनेंट हैं, 2, तो हमने उन दोनों को जोड़ दिया मोल फ्रैक्शन को, नंबर ऑफ मोल्स नहीं बोल रही जोड़ने के लिए, मोल फ्रैक्शन को जोड़ दिया तो ये जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, वो 1 आएगी। तो अगर आपने NaOH का निकाल लिया था ना, तो आप सॉरी बेटा, ये NaOH यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे वाटर आना चाहिए, गलती से लिख दिया। हमारे पास दूसरा कंपोनेंट कौन था, वाटर था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वाटर, दोबारा लिख लेते हैं हम x। हमारे पास कितने कंपोनेंट थे, 2, एक था NaOH और एक था वाटर। तो हमने 2 कंपोनेंट थे, उनका जोड़ कितना आएगा, वो 1 आएगा। तो अगर आपने NaOH का निकाल लिया था तो आप वाटर का सिंपल कैसे निकाल सकते थे, वाटर को 1 माइनस जितना उसका आया था वो घटा देते आप, ठीक है ना। इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं हम एक और क्वेश्चन पे, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10% CaCO3 एक्वस, हमने कुछ भी रेंडमली लिया है, m/m है बेटा, ये m/m सॉल्यूशन लिया है, तो मोल फ्रैक्शन बताओ, ठीक है। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, किसके, हम CaCO3 का ही निकाल लेते हैं। इसका मतलब तो पता ही है तुम्हें, 10 ग्राम CaCO3 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो NCaCO3 निकाला हमने, n कितना है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, जो दिया गया होता है मास 10 ग्राम है, इसका मोलर मास देखो, इसका कितना होता है, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का सॉरी कार्बन का 12 और 16 दिया 48, तो ये कितना हो गया, ये आ गया हमारा 100। तो ये कितना आ गया हमारा 0.1 मोल, ठीक है। हमने नंबर ऑफ मोल्स फॉर CaCO3 निकाल लिया है। अब हम निकालने हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो वाटर कितना है, 90 ग्राम, क्योंकि 10 तो उसके अंदर क्या है, CaCO3 है, तो 100 में से कितना चला गया, 10 चला गया, 90 बच गया, तो 90 अपॉन में 18। और हम जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 आ गया ना, 18 पंजे 90 हो गया, तो ये आपका आ गया 5 मोल, ठीक है। अब आ रहे हैं हम उसके मोल फ्रैक्शन पे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू कितना आया था हमारा, 0.1 था ना शायद, और 0.1 प्लस में 5, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा, कर लेना 0.1 और 5.1 जितना भी आएगा ये आया। तो अब क्या करोगे आप, या तो आप H2O का कैसे निकालोगे, 1 माइनस ये टर्म को आप माइनस कर देना, या आपका दूसरा तरीका क्या कहता है, कैसे करना है आपने, 5/5.1, ये आपका आ जाएगा आंसर। बेटा ध्यान रखना, मैं यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लिख रही, क्योंकि एक्चुअल में इसकी कोई यूनिट होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती, क्योंकि इसका फॉर्मूले में ऊपर भी मोल्स हैं नीचे भी मोल्स हैं, तो वो कट जाते हैं, तो इससे यूनिटलेस होता है, ठीक है। तो आज हमने मोल फ्रैक्शन कर लिया है। इसके